दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट के लिए थम गया चुनाव प्रचार का शोर। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 1 जून को डाले जाएंगे वोट। रांची में इस्पात पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू। इस्पात मंत्रालय के सचिव ने स्टील निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर दिया जोर। टेंडर घोटाला मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होने पर आज कोर्ट में हुई पेशी। न्यायिक हिरासत में भेजा गया बिरसा मुंडा जेल। और प्रचंड गर्मी से झुलस रहा है झारखंड। रांची समेत अधिकांश जिलों के तापमान ने तोड़ा पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड। चतरा, गढ़वा और पलामू में तापमान 47 डिग्री के पार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। इस चरण में राज्य के गोड्डा, राजमहल और दुमका में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। कल प्रत्याशी और उनके समर्थक घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और लोगों से मतदान की अपील करेंगे। इस दौरान उन्हें अपने साथ पोस्टर, बैनर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने एक के बाद एक कई चुनावी जनसभाएं की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में संथाल पहाड़िया आदिवासियों की आबादी लगातार कम होना खतरे की घंटी है। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो हमें बचा सकते हैं। उनके अंदर में आप बिल्कुल ये बातें तय कर रहे हैं, क्योंकि आजाद भारत में संथाल परगना जिसके नाम से जाना जाता है, ये संथाल पहाड़िया, लेकिन आज इन 5 क्या कहते हैं लगातार यहां उनकी आबादी के प्रतिशत में कमी आई। अब ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हम जरूर कहेंगे समय आएगा तो एक टास्क फोर्स बना करके आखिर यहां की आबादी कैसे घटी है, संथालों की, पहाड़ियों की आबादी कैसे घटी है, और घटी है तो इस क्षेत्र में किनकी आबादी यहां बढ़ी है। उधर प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने दावा किया कि राज्य की सभी 14 सीटों पर भाजपा जीतेगी। साहिबगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार पूरे देश भर में 400 पार सीट लाने की संभावना है। जनता के लाडले प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधान सेवक बनने के लिए अब की बार 400 के पार के नारे के साथ मैदान उतरी थी एनडीए गठबंधन। और झारखंड में भी हम लोगों ने एनडीए के गठबंधन में 14 की 14 सीटें जीतने के संकल्प के साथ मैदान में उतरे। उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने आज दुमका में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान इन दोनों नेताओं ने एनडीए पर जोरदार हमला बोला। जिन प्रत्याशियों को लड़ाया उसमें वो प्रत्याशी भी है जिनको मालूम चला, जिनसे हम लोगों को मालूम चला 2014 में देश आजाद हुआ। उसी तरह 82 में दुनिया को मालूम चला कि महात्मा गांधी नाम का कोई व्यक्ति, जिस बात की शंका हम लोगों को, खासकर हमको और राहुल गांधी जी को और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को है कि यदि नरेंद्र मोदी जी दोबारा आते हैं तिबारा, तो इस देश में कभी चुनाव नहीं होगा। इनकी साजिश ही है ना। ईडी के साथ क्या किया, मेरे मुख्यमंत्री जी को कहां गायब कर दिया, और किस तरह का व्यवहार ये कर रहे हैं।
लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में होने वाले मतदान को लेकर देवघर, मधुपुर और सारठ विधानसभा क्षेत्र में नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। इन नियंत्रण कक्षों में 1 जून को होने वाले मतदान में प्रतिनियुक्त कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्हें वोटिंग के दौरान उनके द्वारा निष्पादित करने वाले कार्यों से अवगत कराया गया। एक जून को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। धनबाद जिले के कुल 1330 मतदान कर्मियों को पाकुड़ जिला में चुनाव कार्य संपन्न कराने के लिए भेजा गया है। जिले के गोल्फ ग्राउंड से आज उन्हें रवाना किया गया। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए एसएसबी के जवानों ने आज फ्लैग मार्च किया और बूथ का भ्रमण किया। राजमहल संसदीय क्षेत्र में स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। आज साहिबगंज के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने बताया कि चुनाव कार्यों में लगे पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। क्या ड्यूटी है, पूरी टीम की क्या ड्यूटी है पूरे चुनाव प्रोसेस में डिस्पैच से लेकर के पोलिंग कराने और वापस ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा करने तक सभी बिंदुओं पर बिंदुवार उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को बार बार दोहराया गया और हम आशा करते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये स्मूथली हमारे ऑफिसर्स सक्सेसफुली कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में गोड्डा जिले में मतदान होंगे। 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। वहीं यहां के छात्र छात्राओं में मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। गोड्डा कॉलेज में छात्र छात्राएं 1 जून को होने वाले मतदान को लेकर काफी उत्साहित हैं। युवा मतदाता के रूप में यहां के ज्यादातर छात्र पहली बार वोट डालेंगे। मैं अभी पहली बार वोट करने जा रहा हूं और मैं सभी जनता से, पूरा देशवासियों से कहना चाहूँगा कि वोट करें। और पहली बार वोट देने के लिए जा रही हूँ। आप लोगों को, गोड्डा जिला के वासी सभी को मैं अनुरोध करती हूँ कि अपना वोट अपना अधिकार है। पहली बार वोट करने वाले छात्रों में उल्लास का माहौल है। उन्होंने बताया कि वे इस दिन का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। मेरा युवाओं में ये संदेश रहेगा कि जो है जिससे देश जो है लोकतंत्र देश और मजबूत हो पाए, जैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य को लेकर वोट डालें और जो है देश को और मजबूत करने का काम करें। मेरा ये फर्स्ट टाइम वोट है। मैं अपना वोट, अपना अधिकार, आप किसी के बहकावे में नहीं आए। आपको जिस छाप पे देना है आप अपना अनुमति से, अपना सक्षम के अनुसार आप वोट दे सकते। मतदान को लेकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में दौड़ भी आयोजित की और एक दूसरे को वोट करने के लिए प्रेरित भी किया। दूरदर्शन समाचार के लिए गोड्डा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण का प्रचार थमने के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि इस चरण में 1 जून को दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। उन्होंने इस चरण के उम्मीदवारों के नाम, वोटरों की संख्या समेत मतदान से जुड़े विभिन्न जानकारियों को साझा किया। इसमें टोटल ये तीनों में आपका राजमहल में 14 कैंडिडेट है, उसमें 11 मेल है, 3 फीमेल है। दुमका में 19 कैंडिडेट है, उसमें 15 मेल है, 4 फीमेल है। गोड्डा में 19 कैंडिडेट है, उसमें 18 मेल है, 1 फीमेल है। अदर्स कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं है। इसमें तीनों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी मिला लेंगे टोटल आपका 53.23 लाख वोटर्स है। वो हम लोग 1 तारीख को उसका अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें कुछ बूथ के बारे में कोई डिटेल बताएंगे आपको। टोटल बूथ है 6258 बूथ है टोटल बूथ में। इसमें 241 बूथ में केवल सभी पोलिंग पार्टी उसमें फीमेल होंगे। फिर 7 बूथ ऐसा है वहां पर कितना भी वो पोलिंग पार्टी होंगे वो पीडब्ल्यूडी होंगे। फिर 11 बूथ होंगे वहां पर सभी वोट
पोलिंग पार्टी है, आपका यूथ होंगे, मतलब एक ही से उम्र के एज का नीचे होंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांग व्यक्ति का वो बूथ होगा। इधर 4 जून को होने वाले मतगणना को लेकर विभिन्न संसदीय सीटों के लिए बनाए गए मतगणना स्थलों में तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी सिलसिले में चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रत्याशियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रत्याशियों और मतगणना अभिकर्ताओं को चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। मतगणना से जुड़े तमाम अपडेट आप देख सकते हैं डीडी झारखंड पर सवेरे 8 बजे से दिन भर। डीडी झारखंड की खास पेशकश, मतगणना पर दिन भर किसके सर सजेगा ताज, कौन करता है जनता के दिल पर राज, एनडीए या इंडी गठबंधन, किसकी केंद्र में बन रही है सरकार, कौन रहा है बाजी हार, झारखंड में किसने मैदान मारा, किसे जनता ने नकारा। तेज, सही एवं सटीक चुनावी परिणाम और विश्लेषण के लिए देखिए सिर्फ डीडी झारखंड। 4 जून को सवेरे 8 बजे से दिन भर। रांची में आज से मेकॉन और सेल द्वारा इस्पात पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्टील निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। इस्पात के क्षेत्र में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। इसे कैसे बेहतर किया जा सके, इस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि छोटे एवं मंझोले इस्पात कंपनी के विकास पर भी बल देने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन में उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, इंजीनियरिंग परामर्श देने वाली कंपनियां समेत इस क्षेत्र से जुड़े अन्य कंपनियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य देश में स्टील निर्माण के लिए जो प्रौद्योगिकी है और जो कैपिटल इक्विपमेंट है उसके संबंध में आत्मनिर्भरता को और आगे बढ़ाना है। आज के दिन भी हम बहुत सारी प्रौद्योगिकियों के लिए और खास के जो हायर ऑर्डर टेक्नोलॉजी है उसके लिए दूसरे देश के टेक्नोलॉजी सप्लायर्स पर निर्भर है। हमारे देश में भी उस क्षमता का कैसे विकास हो, और ये एक मुद्दा और भी महत्वपूर्ण वैसे मामले में हो जाता है जहां पर विदेशों में भी तकनीक का विकास नहीं हुआ है। हमारा देश, जैसे कि आप जानती होंगी कि दुनिया में स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और तेजी से जो इस्पात निर्माण का परिदृश्य है उसमें परिवर्तन हो रहा है। रांची में फैल रहे ड्रग्स के कारोबार को रोकने और युवाओं को इसके गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए पुलिस प्रशासन ड्रग्स के विरुद्ध अभियान शुरू करने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। रांची में शुरू होने वाले ड्रग्स के विरुद्ध अभियान को लेकर रांची पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता और अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में युवाओं को जागरूक करने के लिए रणनीति तैयार की गई। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि रांची जिला को नशा मुक्त करने के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और बड़े शैक्षणिक संस्थान के प्रिंसिपल को इस अभियान में जोड़ा जाएगा। ये कि रांची जिला के सभी स्कूल, कॉलेजेस के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बड़े संस्थान हैं जहाँ पे युवा और जो है बच्चे अपना अध्ययन करते हैं, वैसे लोगों को जोड़ने का काम जो है हम लोग को करना है। उस सिलसिले में हम लोग कैंपेन चलाने के लिए रणनीति तैयार किए हैं और साथ साथ में कई संस्थानों को इसमें जोड़ने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार ने बताया कि ड्रग्स युवाओं को इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली कैंसर की तरह बर्बाद कर रहा है। क्या असर पड़ता है फिजिकली, क्या असर पड़ता है फाइनेंशियली, क्या असर पड़ता है इमोशनली, सोशली, इन सबको तरह से कन्वे करने के लिए सभी इंस्टीट्यूशन को सचेत करने के लिए इसके लिए हम लोग एक फिजिकल और एक डिजिटल कैंपेन प्लान कर रहे हैं। नशा एक गंभीर बीमारी है जो युवाओं को बड़े स्तर पर अपनी गिरफ्त में ले रही है। विद्यार्थियों को ड्रग्स के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों की मदद ली जाएगी और बड़े पैमाने पर डिजिटल कैंपेन भी चलाया जाएगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट।
बात करेंगे टेंडर कमीशन घोटाला मामले की। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होने पर आज ईडी ने उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया। पेशी के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें होटवार जेल भेज दिया गया है। आलमगीर आलम अब न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में रहेंगे। इससे पहले ईडी के अधिकारियों ने आलमगीर आलम से 14 दिनों तक पूछताछ की थी। इसके बाद रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। पूरा हो चुका है और जुडिशियल कस्टडी के लिए लोग प्रेयर था। कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी अलाउ कर दिया। आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जा रहा है। 14 दिन का रिमांड जो था वो भी कंप्लीट हो गया है। हम लोग का था कि जो मेडिकल एड जो मिल रहा है बहुत जरूरी है उनके लाइफ को देखते हुए, एज को देखते हुए, तो कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया है और जेल सुपरिटेंडेंट को डायरेक्शन है कि मेडिकल एड इनको मिले और मेडिकल एड के अलावा जो एज पर वो एमएलए है, मिनिस्टर है, जो भी उनको जेल मैनुअल के हिसाब से जो फैसिलिटी मिलना चाहिए उसके लिए डायरेक्शन। उधर जमीन घोटाला मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 8 लोगों की न्यायिक हिरासत अवधि पीएमएलए कोर्ट ने 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। अगली पेशी 13 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। बोकारो जिले के पेटरवार के बिंदेश्वर धाम परिसर स्थित अमृत तालाब से आज 3 बच्चों का शव बरामद हुआ है। तीनों बच्चे कल शाम से लापता थे। पेटरवार थाना प्रभारी कृष्ण कुमार कुशवाहा ने बताया कि परिजनों ने बीती रात को ही तीनों बच्चों के गायब होने की सूचना दी थी। आज इन तीनों बच्चों का शव तालाब में मिला। तब से खोजबीन जारी था। अभी जाके वे लोग को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सूचना जैसा मुझे प्राप्त हुआ है सुबह में कि 3 बच्चे यहाँ जो बगल में तालाब है वहाँ डूब गए हैं, तो स्थानीय स्तर के लोगों से सहयोग लेकर के बॉडी प्राप्त कर ली गई है और उसका आगे का प्रक्रिया के लिए अनुमंडल स्तरीय अस्पताल में भेजा गया है। जहाँ तक ये मुआवजा की बात है अंचल स्तर पर या स्थानीय आपदा के तहत इसको पानी में डूबने का जो ये है केसेस हैं उसको घोषित किया गया है। इसमें जो भी सरकार के स्तर से उचित मुआवजा मिलने का इसमें प्रावधान है तो उसमें दिया जाएगा। रुक कर लेते हैं मौसम का। देश भर के ज्यादातर राज्यों में पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मियों और हीट वेव से लोग झुलस रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें राहत की कोई उम्मीद नहीं है। देश भर में ज्यादा से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पारा 40 डिग्री के ऊपर है। भीषण गर्मी और हीट वेव से लोग झुलस रहे हैं और अभी भी उन्हें राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अलग अलग राज्यों के कई शहरों में पारा 40 से लेकर 50 डिग्री तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल यानी 29 मई को अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। यूपी के अन्य शहरों की बात करें तो फुर्सतगंज में तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस, सुल्तानपुर में 46 डिग्री और वाराणसी के बाबतपुर में 47.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं कर्नाटक के करवार और बिहार के गया में पारा 47 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ गया। ठंडे तापमान के लिए जाने जाने वाले हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में गर्मी कहर बरपा रही है। हिमाचल के सोलन में अब तक का सबसे अधिक तापमान 38 डिग्री। इधर झारखंड में भी गर्मी की तपिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सभी जिलों में पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। गढ़वा में तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, वहीं पलामू में 47.8, जबकि गिरिडीह और सरायकेला में पारा 45.9 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। दूसरी ओर 5 जून तक राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्से के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। इससे अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है, लेकिन इसके बाद एक बार फिर पारा चढ़ेगा। एक तरफ जहां गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं लगातार हो रही बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। गिरिडीह जिले में बिजली की अनियमित और बाधित आपूर्ति से जनजीवन प्रभावित हुआ है। जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है और बिजली आपूर्ति में भी भारी कटौती हो रही है। गर्मी की वजह से कई लोगों के बीमार होने की खबर भी आ रही है। उधर स्थानीय लोगों ने बिजली आपूर्ति नियमित करने की मांग की है। बहुत खराब है। यहाँ पर जब फेज उड़ जाता है तो मिस्त्री लोग को बोलने पर भी 2 घंटा 3 घंटा फेज बनाने में लगाता है
और अब वायर जो है केबल सबका कवर हो गया, इसके वजह से आदमी बदल भी नहीं पाता कि इसमें बदल के उसमें लगा ले। हल्ले में तो लेन की प्रॉब्लम है, इसीलिए लेडीज को गर्मी की वजह से कुआं पे आए, गर्मी की वजह से गिर गया। बिजली का तकरीबन बराबर हमारे मोहल्ला में है, हरियाडी वार्ड नंबर 29 में, और हम लोग कंप्लेंट भी बिजली विभाग में करते हैं, मिस्त्री लोग को भी फोन करते हैं, तो न मिस्त्री फोन उठाते हैं न हम लोग को रिप्लेस देते हैं। आज तो मैडीओ साहब को भी फोन किए थे, वो बोलते हैं बन जाएंगे। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम 30.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42.8 और न्यूनतम 30.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 47.4 और न्यूनतम तापमान 32.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हजारीबाग में भी तापमान 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति को आवश्यक कार्य हो वही घर से बाहर निकले और सावधानी बरते। चुरचू उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉक्टर बेघा सिन्हा ने बताया कि बढ़ती तपिश के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि घर से बाहर निकलने पर भरपूर पानी का सेवन करें। पदार्थ लिक्विड फूड्स लेके निकले, बाहर खाली पेट नहीं निकलना है। जो भी चीज खाएं और अपने पास हमेशा एक ORS का पैकेट रखें। और अगर कुछ भी सिम्टम्स आता है जैसे कि उल्टी लगना, अचानक से शरीर गर्म होना और ये लूज मोशन होना, तो तुरंत अस्पताल में आए और आके जो भी प्रिकॉशंस और जो भी इनिशियल मैनेजमेंट होता है वो हम लोग करेंगे। तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूंगी कि सब लोग अपना ध्यान रखें और लिक्विड फूड्स और ये सब जितना भी अभी फ्रूट्स वगैरह हैं वो ज्यादा लेने का कोशिश करें। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने कहा है कि राज्य में मादक पदार्थों का उत्पादन व इसका सेवन एक कलंक है। इस कलंक को मिटाने की जरूरत है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों पर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को भी इसकी रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वे रांची में मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय कोयला मंत्रालय की अपर सचिव रूपिंदर बरार अपने 3 दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंची। धनबाद पहुंचने के बाद उन्होंने बेलगड़िया टाउनशिप और BCCL कुसुंडा क्षेत्र के एना प्रोजेक्ट और RK ट्रांसपोर्ट आउटसोर्सिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान BCCL के CMD समीरन दत्ता, DT संजय सिंह, CISF के DIG विनय काजला, एरिया 6 के GM प्रणव दास मौजूद थे। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के हरला स्थित तालाब में डूब जाने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे तालाब में स्नान करने गए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के मालडा में घंटों बिजली कट जाने से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। यहां के लोग बिजली विभाग की कार्यशैली से काफी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि जो खराबी 5 से 10 मिनट में दूर हो सकती थी, उसे जानबूझकर ठीक करने में समय लगाया जाता है। गिरिडीह के लोकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत मनसाडी घसनी में एक ट्रैक्टर के पलट जाने से चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान सोमरा मरांडी के रूप में हुई है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद नाराज लोगों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की। बाद में पुलिस के समझाने के बाद मामला शांत हुआ। गौरतलब है कि इस हादसे में एक बाइक सवार का दोनों पैर बुरी तरह कुचल गया था। सिमडेगा जिले में ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। यह घटना ओड़गा ओपी क्षेत्र के टोनिया के समीप घटी। घटना की सूचना मिलते ही ओड़गा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
हजारीबाग में सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो गई है। सरैया पाठक टोला में बीते 24 घंटे में सैकड़ों चमगादड़ की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 दिनों में उनकी मौत की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। विशेषज्ञ भीषण गर्मी को इसकी वजह मान रहे हैं। तापमान को नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। राजधानी रांची में बाइकर्स गैंग चुटिया थाना इलाके से एक महिला के गले का चेन छीनकर फरार हो गए। यह घटना इलाके के महादेव मंडा के पास की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद चुटिया थाना की पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। फिर दुमका, गोड्डा और राजमहल सीट के लिए थम गया चुनाव प्रचार का शोर। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। 1 जून को डाले जाएंगे वोट। रांची में इस्पात पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू। इस्पात मंत्रालय के सचिव ने स्टील निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर दिया जोर। टेंडर घोटाला मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम की रिमांड अवधि खत्म होने पर आज कोर्ट में हुई पेशी। न्यायिक हिरासत में भेजा गया बिरसा मुंडा जेल। और प्रचंड गर्मी से झुलस रहा है झारखंड। रांची समेत अधिकांश जिलों के तापमान ने तोड़ा पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड। चतरा, गढ़वा और पलामू में तापमान 47 डिग्री के पार।